नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मधुबनी आईएएस एकेडमी में और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए लाइव सेशन में। तो दोस्तों, इस नए लाइव सेशन में जो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो क्या है आपका कि बीपीएससी का जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए या 66 बीपीएससी का जो लास्ट मिनट का ठीक है जो आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए उसको कवर करूंगा। तो दोस्तों, आज जो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हमें कैसे जो अब आने वाले समय में जो हमारे पास 15 दिन जो बाकी है उसमें कैसे अपनी तैयारी को जो है अलग जो है तरीके से हमें करनी चाहिए ताकि जो हमारा सिलेक्शन जो है दोस्तों वो आपका बेहतर हो सके। क्योंकि हम लोग जब भी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो क्या चाहिए होता है हमें कि हमें सक्सेस जो है आपका मिल सके। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए आज जो है ये सेशन लाया है ताकि आप लोग को क्या हो सके दोस्तों कि आप लोग जो आसानी से प्रिपरेशन कर सके और आप लोग को समझ में आ जाए कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को करना क्या है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, देन शेयर करना है और कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात है दोस्तों जो हमें समझने की जरूरत होती है कि मैं आपको पहले जो है पिछले जो वर्षों में जो आपको कैसे कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये डिस्कस करता हूँ। आफ्टर दैट जो मैं आप लोगों के साथ जो बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा, ये सेशन है हमारा। दैन जो हमारा देखिए अभी जो है टोटल 500 आपका 62 पद और कल परसों में आप लोगों ने सुना होगा कि लगभग जो है 150 लगभग पद भी ऐड हुआ है। तो लगभग अब 800 के लमसम जो है पोस्ट है इस बार। ठीक, और 27 दिसंबर को इस बार एग्जाम होना ही होना है। तो इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है और इसी अनुसार जो दोस्तों मैं अब आप लोगों को आज मैं इस वीडियो में गाइड करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले कि आप लोग सिलेबस की अगर बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो उसको समझिएगा। दोस्तों सिलेबस या एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि जो बीपीएससी होता है वो आपका 3 स्टेज में होता है ना। एक आपका क्या होता है प्रीलिम्स का, ठीक, एक आपका मेंस का, ध्यान जो है दोस्तों एक आपका लास्ट होता है हमारा इंटरव्यू का। तो आज के जो हमारा डिस्कशन है वो हमारे किसके ऊपर फोकस है, बीपीएससी के ऊपर। ठीक, तो बीपीएससी में आपका 150 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आपका जो आता है और 150 क्वेश्चन भी होते हैं। उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स जो है क्लियर हो जाता है तो आपका मेंस में होता है। मेंस में एक हिंदी का क्वालिफाई पेपर होता है दोस्तों, दैट जनरल स्टडीज 1 एंड जनरल स्टडीज 2। ठीक, ये पेपर होता है और आपका एक ऑप्शनल का जो है पेपर होता है, ऑप्शनल का पेपर होता है। ठीक, तो ये तीनों जो है दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि ये तीनों ही जो सब्जेक्ट है 300 नंबर का होता है। इन चीज़ों में नहीं जाएंगे, आज हमें प्रीलिम्स के ऊपर जो है फोकस करना है। तो प्रीलिम्स के बारे में मैंने आप लोग को बताया दोस्तों कि आप ध्यान में रखिएगा कि जब प्रीलिम्स की बात करते हैं तो ये रहा मेरे पास कुछ आपका एनालिसिस। 64 प्रीलिम्स में आपका जो पूछा गया था हिस्ट्री से अगर देखते हैं तो लगभग जो है आपका 30 क्वेश्चन 34 क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया। तो ऑन अ एवरेज हर एक साल जो है आप देख लो यहाँ पे, यहाँ से लेकर के आपका 39 एग्जाम तक का अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो हमारा हिस्ट्री का जो एवरेज आता है दोस्तों 30 आता है कि हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और उस 30 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके आधुनिक भारत से पूछा जाता है, आधुनिक भारत से पूछा जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब आधुनिक भारत के ही अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं दोस्तों तो आधुनिक भारत का ही हमारा जो है आपका कितना आता है कि लगभग 25 क्वेश्चन का जो एवरेज आता है। तो ये हमने हिस्ट्री का पूरा पोर्शन को देखा। फिर करंट अफेयर्स का भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे दोस्तों कि करंट अफेयर्स में अगर हम लोग एवरेज लेते हैं यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 25 का एवरेज आता है ऑन एवरेज। औसत अगर देखिएगा तो बीपीएससी जो है आपका क्या पूछती है, करंट अफेयर्स भी आपका मोर देन जो 25 क्वेश्चन अब पूछती है। उसमें कुछ बिहार के भी होते हैं, कुछ हमारा नेशनल और इंटरनेशनल होता है। अगर आप ज्योग्राफी का और सेंसस से मिलाकर के क्वेश्चन एवरेज अगर आप बनाते हो तो हमारा जो एवरेज आता है 20 का एवरेज आता है। तो ज्योग्राफी से आपका 20-22 के क्वेश्चन लमसम आपको पूछा जाता है और साइंस से जो हमारा एवरेज आता है दोस्तों 18 से 20 का हम लोग कह सकते हैं ये एवरेज आता है। और पॉलिटी का अगर देखो करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके तो मोर देन आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें 15 ही दिया, लेकिन एवरेज अगर करंट अफेयर्स से लेकर के देखोगे तो 20 प्लस जो है क्वेश्चन आपका पॉलिटी से पूछेगा। और इकोनॉमी का एवरेज होता है लमसम 15 का, मैथ तो हर एक साल 10 रहता ही है। और बिहार स्पेशल का एवरेज अगर आप देखो तो मोर देन 15 प्लस जो है आपका बिहार स्पेशल पूछता है। सो नाउ अब 65 का भी अगर हम लोग देख ले जो हमारा हुआ था तो देखिएगा हिस्ट्री से 28 क्वेश्चन था,
ज्योग्राफी से 13 था, पॉलिटी से 10, इकोनॉमी से 11, एनवायरमेंट इकोलॉजी से 6, जनरल साइंस से 24, करंट अफेयर से 26, बिहार हिस्ट्री से 9, बिहार ज्योग्राफी से 7, बिहार इकोनॉमी से 2, बिहार पॉलिटी के 3, और जो उसके बाद बिहार करंट अफेयर्स 1 और एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो 10। तो आप देख लो, तो इसमें लगभग जो है 20 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल था। ठीक, तो अब हम लोग के भी जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए मैं आप लोग को बताता हूँ। अब जो हमें बेस्ट जो चीजें जो अब हमें डिस्कस करना है दोस्तों, हमें अपने तैयारी के बारे में डिस्कस करना है। मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ और आप लोगों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम तैयारी करते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर्स के बारे में क्या होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज जो है होना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हमारी जो रणनीति जो है दोस्तों अब क्या होनी चाहिए इस बार के लिए, तो आप लोग को वन बाय वन में बताता हूँ। सबसे पहला चीजें जो मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस आने वाले दिनों में आपको डेली जो एक सेट जो है प्रीवियस ईयर के मारना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारा जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर का जो रिपीटेशन होता है आपका 40 to 50% डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि आपको जो बीपीएससी के लिए अब आने वाले दिनों में डेली एक सेट प्रीवियस ईयर का मारना है। ठीक है, और दूसरी बातें जो हमें ध्यान में रखना है कि सेकेंड थिंग जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपका करंट अफेयर्स, कि लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स है, जो लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है दोस्तों, वो आपको बहुत अच्छे से जो है प्रिपेयर होना चाहिए, बहुत अच्छे से, ताकि आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। लेकिन मैं जो बोलूंगा कि एक बार करंट अफेयर आपको 9 महीने से 12 महीने वाला भी देख लेना चाहिए, लेकिन लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर होना चाहिए उसके ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात दोस्तों, उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो है बिहार का और ठीक है हमारे इंडिया का, उसको पूरा रिवाइज कर लेना चाहिए। रिवीजन में आपको 2 से 3 दिन लगेगा मॉडर्न हिस्ट्री में, उसका रिवीजन जो है आपका हो जाना चाहिए 3 दिन के अंदर जो है आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। जब आपका ये 2 हो जाएगा और आपका स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाएगा, ठीक है, और सबसे पहली बात दोस्तों, हर एक जो भी आपके अभ्यर्थी होते हैं उनका अपना एक सब्जेक्ट जो होता है स्ट्रांग होता ही है, तो उस सब्जेक्ट को और स्ट्रांग जो है आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा जब भी आप करंट अफेयर पढ़िएगा उसमें पॉलिटी का जो सेक्शन होगा उसको ध्यान में रख करके पढ़िएगा, क्योंकि पॉलिटी से ही ज्यादातर जो आपके करंट अफेयर्स पूछते हैं। उसके बाद आपको आना दोस्तों बिहार जीके, जो बिहार जीके जो है दोस्तों, ठीक है, बिहार स्पेशल भी हम लोग कहते हैं, ये आपका मुश्किल से अब आने वाले जो 4 दिनों के अंदर बिहार जीके का रिवीजन आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार जीके से मोर देन 20+ क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। और देन जो हमें आगे मूव जो होना है दोस्तों, हमें क्या होना है जो पॉलिटी के ऊपर, ठीक है, पॉलिटी के ऊपर, क्योंकि पॉलिटी पर अगर आप मजबूत बनाते हो तो पॉलिटी से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। और इस पॉलिटी में जो बेसिकली आपको कवर करना है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के जो संविधान है उसको आपको देखना है, और इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर से भी हो सकती है। और उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि छठी चीज जो आप लोग को करना है ज्योग्राफी, जो आपका साइंस तो आपका प्रीवियस ईयर से ही हो जाएगा, साथ ही में इन्वायरमेंट और इकोनॉमी जो है दोस्तों आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे तो इससे हो जाएगा। ठीक है, और सबसे मेन थिंग जो है दोस्तों 15 दिनों में आपको कम से कम जो 15 सेट जो है टेस्ट सीरीज को आपको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप लोग को टेस्ट सीरीज हम लोग का चाहिए तो आप कांटेक्ट करिएगा 9015260892 पर, आपको टेस्ट सीरीज भी मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बस बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे। ठीक, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या आता है, आपको अब जो है डेली बेसिस पे, अब जो है आपको दोस्तों डेली बेसिस पे 4 से 6 घंटे की मेहनत चाहिए। 4 to 6 आवर का जो दोस्तों अब आपका क्या चाहिए, मेहनत चाहिए दोस्तों। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो मेहनत जो है आपका प्रॉपर जो है होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, पूरे डिटेल में आप जो भी पढ़ते हो उसको देखते रहो, और रिवीजन जितना करोगे ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये चीजें मैंने आप लोग को बताया, और आप लोग को जो है दोस्तों इसी हिसाब से तैयारी भी करना है, क्योंकि जब भी हम तैयारी करते हैं तो हमें आपको एग्जाम मतलब कि रिजल्ट ओरिएंटेड जो है आपकी तैयारी करनी चाहिए। जब भी आप रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी करोगे तो आपका जो तैयारी होगा बहुत ही अच्छा होगा और किसी से बेहतर होगा।
और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, हमें जो ध्यान में क्या रखना है, हमें जो ध्यान में रखना है दोस्तों कि हमें जो अब पढ़ना है उसको सिर्फ रिवीजन के पर्पज से, ठीक है। प्रीवियस ईयर जितना जल्दी हो सकता है खत्म कर दो, मार्केट में अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है मुझसे कॉन्टेक्ट करो, नंबर भी दिया है, मैं आप लोग को अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात है दोस्तों, आप प्रैक्टिस सेट एक डेली करो और उसके बाद करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, पॉलिटी, इन सभी चीजों को जैसे जैसे मैंने बताया आप लोग को कवर करना चाहिए। और इससे होगा क्या, आपके जो है रिजल्ट आने के चांस बहुत अच्छा हो जाएगा और किसी से बेहतर रिजल्ट आपका आएगा। ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया, मैंने अपना स्ट्रैटेजी बताया, मैंने 3 बार जो है बिहार के आपके मेंस में मैं लिखा हूं और 2 बार तो उसी मेंस के रिजल्ट के बाद में इंटरव्यू में अपीयर हो चुका हूं, ठीक है। और इसी हिसाब से मैं अपने यूपीएससी का भी तैयारी जो है किया था, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो आप सभी लोग को थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हूं, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।